क्या आपको अमेज़न, नेटफ्लिक्स, गूगल ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और आरबीआई के रूल्स की वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? आइए बताता हूं मैं इस वीडियो में कैसे आप यूएस की इनोवेटर कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट थ्रू गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जिसके तहत आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब पराग पारेख लेकर आया है दो इंटरनेशनल फंड, फंड नंबर 1 नैस्डैक फंड ऑफ फंड और फंड नंबर 2 S&P 500 फंड ऑफ फंड। इन दोनों फंड्स का NFO फरवरी 23 से खुल रहा है और आइए जानते हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स इन फंड के बारे में। पॉइंट नंबर 1, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। इन फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट $US 5,000 रहेगा। अगर हम 90 के एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो नियरली अबाउट 4.5 लाख रुपए आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। पॉइंट नंबर 2, आप INR में पैसे देंगे, पराग पारेख आपको हेल्प करेगा उसको USD में कन्वर्ट करने के लिए। इस कन्वर्जन में सारे LRS रूल्स अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 3, एक सेपरेट KYC प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अभी KYC कंप्लायंट हैं तो एक बहुत ही छोटा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा और एक सेपरेट फोलियो भी क्रिएट होगा जहां पे आपके US इन्वेस्टमेंट्स दिखेंगे। पॉइंट नंबर 4, टैक्सेशन। अगर आप इस फंड को 2 साल से पहले बेचते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हो जाएगा और ये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। अगर आप इस फंड को 2 साल के बाद बेचते हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा 12.5% के हिसाब से। तो आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए यूएस में? यूएस में सारी इनोवेटर कंपनीज हैं। गूगल बोलिए या माइक्रोसॉफ्ट बोलिए या अमेजॉन बोलिए, ये सारी कंपनीज टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर जैसे कि AI, ड्राइवरलेस कार्स, 5G, इन सब में इन्वेस्ट कर रही है और लंबे नजरिए में अगर आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो काफी फायदा होगा। दूसरा पॉइंट ये है, आज की डेट में USD INR एक्सचेंज रेट 90 है, कुछ सालों में ये 150 के आसपास भी पहुंच सकता है, तो आपको करेंसी बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर फ्यूचर में आपके बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाने वाले हैं तो आपका करेंसी रेट जो है वो लॉक हो जाएगा। तो हमारा वर्डिक्ट क्या है पराग पारेख के NFOs को लेकर? हमारे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन जिन लोगों को US में इन्वेस्ट करना है, एक्सचेंज रेट लॉक करना है और US की इनोवेटर कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। क्या आप US में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।